अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शुमारियात के बारे में, और शुमारियात में हम हल कर रहे हैं मश्की सेट 6.3। इस मश्की सेट 6.3 में हम सीखेंगे कसीरिया के बारे में। कसीरिया किस तरह से किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये बहुत आसान मेथड है। इतना आसान है कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत आसान है। ये 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये आप सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने शुमारियात पर अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको इस सबक के तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। उस बेसिक को चीज़ को देख लीजिए आप, और फिर बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सफ़ा नंबर 149 पेजेस पर जो 6.3 मश्की सेट है, उसका सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि एक दूध जमा करने के मरकज़ पर किसानों से जमा किए गए गाय के दूध और लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में मौजूद चर्बी का तनासुब दिया हुआ है। इसकी मदद से दूध में चर्बी की तनासुब का कसीरिया मालूम कीजिए। मतलब किसके दूध में चर्बी सबसे ज़्यादा है, वो लैक्टोमीटर एक पैमाना होता है, उससे नापा जाता है। तो हमें कसीरिया मालूम करना है। सबसे पहले आइए देख लीजिए कसीरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो कसीरिया को इंग्लिश में मोड कहते हैं, इसलिए एम से जारी किया जाता है। यहाँ पर मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो कॉलम है जमात का, कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है, जमात, और यहाँ पर ताद्दुद है ना। तो देख जमात क्या है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है, और 6 से 7 है। और यहाँ पर ताद्दुद दिया गया 30, यहाँ दिया गया 70, यहाँ दिया गया 80, यहाँ दिया गया 60, और यहाँ दिया गया 20। अब देखिए इसमें कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं हमें, यही जो हमारा सवाल है इसी में जवाब है। तो स्टूडेंट इसमें जो ये F1 है, सबसे बड़ा ताद्दुद जो होगा वह F1 कहलाएगा, जिस तरह से हमने बताया यहाँ पर। और उसके ऊपर वाला जो ताद्दुद वाला जो नंबर है वो F0 कहलाएगा, और F1 के जो नीचे जो ताद्दुद होगा वो F2 कहलाएगा। ये तमाम कीमतें हमें इसमें ज़ाब्ते में रख देनी है। देखिए यहाँ पर जो F1 होगा उसके सामने वाली जो जमात होगी उसका जो निचली हद होगी वो हमारा L होगा। ये तमाम मालूमात हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो L बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 4, जमात का जो गैप है, उर्ज़ है जिसे कहते हैं, वो है 1, और यहाँ पर F0 है 70, F1 है हमारे पास 80, और F2 है हमारे पास 60। तमाम कीमतें हम कसीरिया के फॉर्मूले में रखते हैं, L प्लस है ना F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये रख दिया हमने फॉर्मूला। L की जगह पर 4 आ जाएगा, F1 की जगह पर आ जाएगा 80, माइनस F0 की जगह पर आ जाएगा 70, ये 2 ज़रब F1 की जगह पर आ जाएगा 80, माइनस F0 की जगह पर आ जाएगा 70, माइनस ये F2 की जगह पर 60, और H की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये हमने लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कीमतें हमने रख ली अभी। 80 में 70 गया तो 10 बचा, यहाँ पे 2 8 16 यानी 160, माइनस ये कितना हो जाएगा 17 13 यानी 130, और ये 1 से ज़रब करेंगे तो 1 ही होने वाला है ना। अब 4 प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 30 बचेगा है ना। 160 में से 130 गया तो 30 बचता है। अब देखिए हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 जमा 1/3, तो ये 1/3 तो 3 से तकसीम करेंगे अगर 1 को, तो कैसे होगा। देखिए छोटा नंबर अंदर, मतलब बड़े अदद से तकसीम करना है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 3 तिया 9 होता है ना। तो 3 तिया 9 लिखेंगे इस तरह से ऐसे। तो जब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, अशारा लगाया हुआ है, 0 लगाएंगे, फिर से 3 तिया 9, तो ऐसे 0.33 चलता रहेगा। तो 4 प्लस 0.33, तो ये कितना आ जाएगा 40.33। तो ये है हमारा पहले सवाल का जवाब। कसीरिया हमने मालूम किया। बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से, कौन सा चीज़ कहाँ रखना है और किसका क्या मतलब होता है, और
सवाल में ही आपका जवाब छुपा होता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में क्या कीमतें रखनी है और सिंप्लीफिकेशन पार्ट करना है और फाइनल आंसर लेकर आना है। तो ये था सवाल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि कुछ खानदानों का माहाना बिजली का जो बिल है इस्तेमाल झेल की जदौल में दिया गया है आपको सवाल नंबर 2 में, और इसकी वजह से बिजली के इस्तेमाल का कसीरिया यानी कौन से खानदान है, कितने खानदान है जो जिनका बिजली का यूनिट इतना जलता है। तो यहाँ दिखाया गया है, हमने जदौल को ये उफकन से उमूदन बना लिया है। तो ये है बिजली का यूनिट है जमात, और जो तादाद है वो ख़ानदान की तादाद है। तो 13 ऐसे ख़ानदान हैं जिनका बिजली यूनिट 20 यूनिट तक जलता है। 50 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके अंदर 20 से 40 यूनिट बिजली जलती है। ऐसा करते करते यहाँ पर ये पूरा डेटा दिया गया है। हमें सबसे पहले क्या करना है, कसीरिया मालूम करना है किस ख़ानदान का मतलब सबसे ज़्यादा बिजली का यूनिट आता है। तो देखिए ये है वो ख़ानदान जिसका बिजली का यूनिट सबसे ज़्यादा आता है। तो ये सबसे पहले जो हमारा रहेगा ये F1 रहेगा। क्या रहेगा? F1। और उसके ऊपर का जो नंबर रहेगा वो F0 रहेगा, और नीचे का जो नंबर रहेगा ये F2 रहेगा। बहुत आसान होता है ये। और जो F1 हमने लिया है उसके सामने जो जमात है उसकी जो निचली हद है वो हमारा L रहेगी। तो यहाँ उनको लिख लेना है L बराबर यहाँ 60 है, और F1 जो है वो है 100 लिख लेते हैं हम यहाँ, और F0 जो है वो है 70, और F2 जो है वो है 80। और जमात का जो यहाँ गैप है 20-20 का गैप है, तो H की जगह पर 20 आएगा। ये सारी कीमतें यहाँ रख देनी है फॉर्मूले में। तो देखिए M = L की जगह पे 60 प्लस F1 जो है 100, F0 जो है 70, 2 × 100 है ना, माइनस F0 जो है 70 माइनस F2 है 80। तो ये कीमत रख दी हमने, और H की जगह पे 20। देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई करना है अभी कीमतें तो रख दी हमने। तो 100 में 70 गया तो 30 बचा, नीचे 100 दूनी 200 माइनस ये 150 हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 80 ये 150 हो जाएगा, इंटू ये 20 है ना। अब देखिए फिर से सिंप्लीफाई करना है हमें, इसे हल करना है। और 30/200 में से 150 गया तो 50 बचते हैं 20 है ना। अगर मैं इसे 0 0 काट देता हूँ मैं ऐसे, 5 × 5 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 60 जमा 3 × 4 तो कितना होता है 3 चौक 12, तो 60 जमा 12 कितना आ जाएगा 72। तो ये है हमारा कसीरिया। बहुत ही आसान तरीके से आ गया ये। इसे आप लिख सकते हैं, वीडियो को रुकाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 1-2 सेकंड हम आपके लिए रुकते हैं ताकि आप इसको लिख सकें। बहुत ही सिंपल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि चाय के 100 होटलों को मुहैया किए गए दूध और होटलों की तादाद की जमातबंदी जदवल में दी गई है, और इसकी मदद से मुहैया किए गए दूध का कसीरिया मालूम कीजिए। यानी कौन से होटल में सबसे ज़्यादा दूध जाता है इसका कसीरिया में मालूम करना है। तो देखिए दूध लीटर में दिए गए जमात के अंदर 1 से 3 लीटर जो दूध है वो 7 होटलों में जाता है, और 3 से 5 लीटर जो दूध है वो 5 होटलों में जाता है। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होटल जो है वो कितना दूध लेती है तकरीबन। देखिए ये 35 होटल है, ये जो है हमारा F1 रहेगा, और ये हमारा जो रहेगा F0 रहेगा, और ये जो है हमारा F2 रहेगा। ये हमने चुन लिया। F1 के सामने जो जमात है, तो इस जमात के अंदर जो नंबर है पहला हमारा वो L रहेगा, यानी 9 जो है वो L रहेगा, है ना। तो L बराबर 9 ये सब लिख लेना है हमें। F0 जो है हमारा वो 20 है, F1 जो है हमारा वो 35 है, और F2 जो है हमारा वो है 18। और यहाँ पर जो जमात का गैप है H बराबर वो कितना है 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गैप है। अब फॉर्मूला रखना है M = कसीरिया बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसके बाद कीमत रखेंगे, L की जगह पर रखेंगे हम 9 जमा F1 जो है हमारा 35 है, 35 माइनस F0 है हमारा कितना 20। अब यहाँ पर कितना रखेंगे हम 2 × F1 जो है हमारा 35 है, रख दिया हमने। F0 20 माइनस F2 18 इंटू H कितना है 2 है, तो रख दिया हमने। अब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे सबसे पहले, तो 35 में से 20 जाएंगे तो 15 बचेंगे।
35 दूनी 70 हो जाता है ये, माइनस ये कितना हो जाएगा 38 इंटू 2 है ना। अब देखिए 9 प्लस 15 बटे कितना बचेगा ये, 70 में से 38 गए तो 32 बचते हैं, ज़रब 2। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 2 एका 2, 2 एका 2 और 2 छंग 12, यानी 9 जमा 15 बटे 16। अब 16 से हमें 15 को तकसीम करना है, तो देखिए हम साइड में यहाँ तकसीम कर लेते हैं। 16 से तकसीम करना है 15 को, तो ये छोटा नंबर अंदर, अब बाहर बड़ा दे दें तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे ताकि हम यहाँ 0 लगा सकें। तो 16 के पाड़े में 150 तो आता नहीं, हाँ 144 जरूर आता है 90 नंबर पे, तो 16 9 144, कितने बचे 6 बचे, अशारा लगा 0 बढ़ा, 16 चौक 64 हो जाते हैं, तो 16 तिया 48 हम लेंगे 48, कितना बचता है यहाँ 12 बचते हैं, अशारा लगा 0 बढ़ा, 16 सत्ते 112 लिया जाएगा है ना, 16 8 128 हो जाता है, 16 सत्ते 112, तो ये कितना बचा 8 बचा, अशारा लगा है 0 बढ़ाएं, 16 पंजे 80, तो ये पूरा तकसीम हो गया हमारा है ना। तो कितना आया 9 प्लस 15 बटे 16 को जब तकसीम करते तो कितना है 0.9375। अब इसे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9.9375, यानी ये तकरीबन क्या हो जाएगा, यानी ये तकरीबन जो हो जाएगा 9.945 ऐसा हो जाएगा ये। तो ये है हमारा कसीरिया सवाल नंबर 3 का। बहुत सिंपल आसान, बस यहाँ पर आपको तकसीम में ध्यान देना है, बाकी जमा नफ़ी तक ये तो आप जानते ही हैं, तकसीम में आपको ध्यान देना है और ये भी आप लिखें बिल्कुल, और कीमतें बराबर रखें, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 जो हमारा आखिरी सवाल है वो क्या कहता है, इधर पे झेल की तादुदी तकसीमी जदवल में 200 मरीज़ों की उम्रें दी गई है। देखिए मरीज़ों की उम्र दी गई है यहाँ पर इस जदवल में, एक हफ्ते में इलाज करवाने वाले मरीज़ों की तादाद यहाँ पर दी गई है, और तो हमें इन सब मालूमात की मदद से उम्र का कसीरिया मालूम करना है। तो 5 से कम साल के जो बच्चे हैं वो उनमें 38 मरीज़ हैं, और इस तरह से 32 ऐसे मरीज़ हैं जो 5 से 9 साल के हैं। देखिए जमात में ज़रा थोड़ा सा हमें 5 से कम का यानी कितना हो जाएगा, जमात का एक बार फिर से हम अगर कॉलम बनाते हैं तो ये 0 से 5 हम लेंगे इसे, क्योंकि अगर और पीछे जाएंगे तो माइनस में चले जाएगा, और माइनस में कोई उम्र नहीं होती। और अगला जो है वो 5 से 9 है, दूसरा है 10 से 14, और 15 से 19 है, और 20 से 24 है, और 25 से 29 है। देखिए यहाँ पर जमात दोहराई गई भी नहीं दी गई हमें, तो हमें मुसलसल जमात बनाना पड़ेगी। यहाँ पर मुसलसल जमात अब हम बनाते हैं। इससे पहले हमने 6.2 में भी ऐसे 6.1 में भी जब मियानिया मालूम करने में जब हमने मरहला गुरेज जो तरीका है उसमें कुछ सवाल ऐसे किए हैं जिसमें जमात दोहराई भी नहीं थी लेकिन हमने बनाई थी। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा कम कर देना है 5 के अंदर से, तो यहाँ आधा बढ़ा, मतलब यहाँ से भी आधा कम कर देना है, तो 4.5 हो जाएगा ये, और ये 9.5 हो जाएगा, फिर ये भी 9.5 हो जाएगा, ये 14.5 हो जाएगा, यानी आधा कम करके इधर आधा बढ़ा देना है आगे वाली जमात में, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसी 14.5, 19.5 और 19.5, 24.5 और ये 24.5, 29.5। अब तो देखिए अब आप यहाँ पर ताद्दुद में सबसे बड़ा नंबर तो यही है हमारा, यानी ये हमारा F1 होगा, यानी इससे पहले वाला जो नंबर है ये F0 होगा हमारा, और ये F2 होगा हमारा। तो हमने जो F1 चुना है तो हमारी ये जमात हम ये लेंगे, इसमें ये जो नंबर है पहला वाला ये हमारा L होगा, है ना। ये तमाम बस हमें मसावत जो है, ये जो मुसलसल जमात बनानी थी, जमात मुसलसल होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, इसके लिए हमने ये कॉलम बढ़ाया है। बाकी ताद्दुद का कॉलम तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास देखिए मालूमात लिख लेना, L जो रहेगा हमारे पास 9.5 रहेगा, 9.5 ये जो जमात हमने चुनी है। और यहाँ पर जमात का जो गैप है 5 का गैप है यहाँ पर जमात का, और F0 जो है यहाँ पर 32 है, F1 जो है यहाँ पर वो 50 है, और F2 जो है यहाँ पर वो 36 है।
अब इन तमाम मालूमात को यहाँ जो हमारा फार्मूला है इसमें हम रख लेते हैं। तो चलिए रखते हैं। L की जगह पर 9.5, F1 की जगह पर 50, F0 की जगह पर 32, 2 × 50 माइनस F0, 32 माइनस F2 36, और यह ज़रब H की जगह पर 5। अब बस अच्छे से माइनस करना है। 9.5 ऐसे ही रखना है। 50 में से 32 जब माइनस होंगे तो 18 बचेंगे यहाँ पर। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और ये कितना हो जाएगा 68 × 5। अब 9.5 ऐसी एज इट इज़ 18/100 में से जब 68 माइनस होगा, 100 में से 68 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 32 × 5। अब देखते हैं ये 2 के पाड़े से तकसीम होता है, 2 9 18 और 2 1 2 2 6 12। तो 9.5 प्लस 9 पंजे 45/16। अब हमें यहाँ 16 से तकसीम करना है 45 को, तो कितना आएगा 16 दूनी 32, 13 बचता है। अशारा लगाए, 0 बढ़ाए, 16 अट्ठे 128, 2 बचता है। अशारा लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 16 1 16, 4 बचेगा। अशारा बढ़ाए, 0 बढ़ाए, फिर 16 दूनी 32, 8 बचा यहाँ पर। अशारा लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80। तो देखिए इस तरह से ये हमने तकसीम किया। तो कितना है ये 9.5 प्लस 45/16 को भी तकसीम हमने किया है, तो हमें ये आंसर मिला है 2.8125 ये मिला है। अब हम इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए प्लस कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ साइड में हम हल करते हैं आपको दिखाने के लिए। 9.5 में 2.8125 प्लस करना है। तो देखिए ये 125 तो एज इट इज़ रहेगा। 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिला 1, 9 2 11 और 1 12, तो 12.3125 ये आपका तस्वीरिया यानी फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तकसीम करते आना चाहिए आपको। यहाँ पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप तो हर चीज़ बराबर ले सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, जमात कौन सी है, और उसमें का गैप कितना है यानी एच कितना है, कीमत आप रख सकते हैं। तो ये जो है सवाल 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। सवाल नंबर 4 है ये मश्की सेट 6.1 का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए ठीक, ये है मश्की सेट 6.3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी मश्क अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, इसे देखने के बाद अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और हर स्टूडेंट को, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को बताएं, और बेल आइकन को दबाएं, और वक्तन फ़वक्तन हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहें। और इस चैनल पर आपको हर सबक पर तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।